मैं प्रभुदयाल यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देव क्लासेज में। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे क्लास 10 की प्रश्नावली 2.1 पर, जिस पर हमने जो क्वेश्चन देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है। दर्शाइए किसी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q+1, 6q+3 और या 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक संख्या है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें कोई सी है। तो हम देखेंगे, हमें यह सिद्ध करना है कि कोई भी जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है। तो सबसे पहले हम ये लेकर आएंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न को। तो सबसे पहले जैसे पिछले क्वेश्चन में मान रहे थे वैसे ही करेंगे। माना धनात्मक विषम पूर्णांक यानी जो हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक ए मान लिया, जो मेरा धनात्मक विषम पूर्णांक है उसको मैंने, या संख्या है उसको मैंने ए मान लिया। अब दोस्तों, हमें इसमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो ए और एक बी। तो अब किसी संख्या को बी भी मानना पड़ेगा, तो वो बी हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्रश्न में जो क्यू के साथ में संख्या दी गई है उसी को आप बी मान लीजिए। तो माना यहां पर जो बी है वो बराबर है 6। जो बी है वो कितना है? 6। अब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यहां प्रयोग करेंगे। तो लिख देता हूं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, या के द्वारा भी लिख सकते हैं, से भी लिख दीजिए, एक की बात है। तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या? वो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहां पर जो आर है वो बी से तो छोटा होगा, लेकिन 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा, यानी 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा, लेकिन बी से हमेशा छोटा रहेगा। यह है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो देखिए, अब जो हमारा ए है वो है यहाँ पर। अब इसमें 3 स्थितियां बनेगी दोस्तों। अब इसमें हमें ज्ञात करना है आर। तो देखिए, हमने बी को 6 मान लिया, तो जो हमारा आर है यानी जो हमारा शेषफल है वो 6 से छोटी संख्या होगी। तो 6 से छोटी संख्या कौन कौन सी हो सकती है? 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये सारे हमारे इनमें, अगर मैं किसी संख्या में 6 का भाग दूं तो मेरे शेषफल या तो 0 रहेगा, या 1 रहेगा, या 2 रहेगा, या 3 रहेगा, या 4 रहेगा, या 5 रहेगा। इनमें से कोई मेरे शेषफल रहेगा। जो मैंने माना है यहाँ, जो मेरा भाजक है वो 6 है, तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो इनमें से कोई संख्या हो सकती है। अब देखिए, हमें प्रश्न में क्या क्या लेकर आना है। एक तो 1 लेकर आना है, एक 3 लेकर आना है पीछे, और 1 लेकर आना है 5। तो हमारे पास यहाँ पर 6 शेषफल है, तो हम इनमें से किसी 3 का प्रयोग करेंगे और पीछे 1, 3 और 5 लेकर आएंगे। तो पहले बताता हूं स्थिति 1। स्थिति प्रथम या फर्स्ट लिख दीजिए यहाँ। स्थिति प्रथम में आर बराबर मैंने कितना रखा? आर बराबर रख दिया मैंने 1। अब एल्गोरिथम है, उसमें हमें बस जहां आर है उसकी जगह और बी की जगह उसका मान रखेंगे और लिख देंगे। तो स्थिति 1 में आर बराबर 1 रखने पर एक बार मैं वापिस लिख देता हूं यूक्लिड विभाजन विधि। वो है क्या? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये है, तो ए जैसा है वैसा का वैसा रहने दो। बी की जगह लिखो 6, इंटू में आ जाएगा क्यू और प्लस आर की जगह। अब हमने आर की जगह प्रयोग किया है 1 का, तो आर की जगह आ जाएगा 1। तो ए बराबर हो गया 6q प्लस 1। ये हो गई हमारी स्थिति फर्स्ट। ऐसे स्थिति सेकंड ज्ञात कर लेंगे। स्थिति सेकंड में आर बराबर, अब मुझे इनमें से पीछे 3 लेकर आना है, तो 3 रख लूंगा। आर बराबर
3 रखने पर तो हो जाएगा a बराबर b इंटू क्यू प्लस r। तो a जैसा है वैसा का वैसा, b की जगह हमें रखना है 6 और q वापिस वैसा का वैसा, और r की जगह कितना रखना है 3। ये हो गई हमारी स्थिति 2। और तीसरी स्थिति में भी ऐसे कर लेंगे, स्थिति 3। इसमें r बराबर मैं रखूंगा 5, r बराबर 5 रखने पर तो देखिए a बराबर बी क्यू प्लस और a जैसा है वैसा का वैसा, b की जगह 6 और q वापिस और r की जगह रखना है 5। ये हो गई स्थिति 3। लास्ट में हमें लिखना है कि स्थिति 1, 2 और 3 के अनुसार, स्थिति 1, 2 और 3 के अनुसार हम कह सकते हैं कि कोई भी जो विषम धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, वो किस किस रूप में होता है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में होता है। ये दोस्तों हमें सिद्ध करके दिखाना था। यानी अगर इसको हल करें तो यहां पर कोई विषम संख्या आएगी। अब देखिए जैसे प्रश्न में कहा गया कि q एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि 1 से लेकर आगे कितनी भी संख्या है 1, 2, 3 और आगे भी चलती रहेगी, यानी जो q है वो इनमें से कोई एक है। तो आप हमें बताना था, ये करना नहीं है, ये सिर्फ देखने के लिए कि जो q है तो ये जो हमने माना है धनात्मक विषम पूर्णांक a बराबर वो इस रूप में होते हैं क्या। तो देखिए करके देखते हैं। a बराबर 6 जैसा का जैसा है वैसा का वैसा मैंने लिख दिया। अब q हम इनमें से कोई मानेंगे, यहां में दिया नहीं गया है q, तो हम q को मान लिया, जैसे मैंने मान लिया 1 है मेरा q और r का मान जैसे पहले के लिए ज्ञात करें तो +1 हो गया। तो अगर इसको हम हल करें तो क्या कोई विषम संख्या आती है। तो देखिए 6 एकम 6 में एक और ऐड करें तो हो गया 7, 6 + 1 बराबर 7। तो 7 एक विषम अंक है, बस हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। जैसे 6q + 3 है, अगर मैं q को एक धनात्मक पूर्णांक मानूं तो देखिए 6 और q को मैंने मान लिया, जैसे मान लिया 3 मान लिया या 4 मान लिया, प्लस 3 के लिए देखें तो यहां रखेंगे लास्ट में r बराबर 3। तो 6 और को 4 से गुणा करें तो 24 और उसमें 3 और ऐड करें तो हो गए 27। तो देखिए 27 भी एक विषम पूर्णांक है। हमें ये दिखाना था, या आपको नहीं करना है ये वाला काम, हमारा काम यहाँ तक था। ये तो ये देखने के लिए क्या वास्तव में विषम पूर्णांक है, तो हम ये यहाँ तक करेंगे और ये इस प्रश्न का हल। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समापट्य HCF ज्ञात कीजिए। तो हमें दो संख्याएं दी गई है, इनका HCF यानी महत्तम समापट्य हमें ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। तो देखिए यूक्लिड विभाजन विधि के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होगी, दो पूर्णांकों की आवश्यकता होगी, a और b। अब हमारे पास दो संख्याएं तो हैं, लेकिन इनमें से कौन सी संख्या a होगी, कौन सी संख्या b होगी। तो इसके लिए मैं बता दूं, जो इन दोनों में से बड़ी संख्या होगी वो तो होगी a और जो छोटी होगी वो होगी b। तो यहां मेरा a बराबर है 210 और जो b है वो बराबर है 55। अब मैं प्रयोग करूंगा यूक्लिड विभाजन विधि का। यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा या विधि से। अब यूक्लिड विभाजन विधि है क्या, तो देखिए वो है a बराबर b इंटू क्यू प्लस r। तो इसमें हमारे पास दो मान है, दोनों मान को यहां
हम रखेंगे, इससे इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो ए बराबर है 210, तो 210 और बी बराबर है 55 इंटू, अब देखिए इसका मैं थोड़ा कार्य करते हुए चलता हूं, इसे थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। तो मुझे जैसे 210 में भाग देना है 55 का भाग देना है। अगर यहाँ पर भाग देने पर यहाँ से इस पर 0 आता है, तो जो ये जिसका हमने भाग दिया है वो इसका एचसीएफ हो जाएगा। अगर नहीं आए तो फिर हम आगे भाग को और करेंगे, जैसे यहां करके देखते हैं। तो यहां भाग दे 3 बार जाएगा, तो हो गया 5 3 15, 5 3 15 रे 16, 165 हो गए। अब करेंगे बाकी, तो बाकी करें तो 10 में से 5 कम हो गए तो 5, और यहां 10 में से 6 कम हो गए तो 4, देखिए, और 2 में से 1 में से कम हो गया तो 0। तो देखिए यहाँ पे नहीं जा रहा भाग, पूरा पूरा शेष पर 0 नहीं आया, तो हम यहाँ इसकी जगह मान लिखेंगे। तो क्यूब की जगह तो हमारा कितना आया 3, तो क्यूब की जगह तो 3, और शेष पर कितना आया प्लस 45, तो प्लस के आगे लगाकर लिख देंगे 45। हम इस विधि से इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। अब देखिए अगर यहाँ शेष पर 0 नहीं आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, जो हमारा शेष पर बचा है उसी को नया भाजक बना लेंगे। तो अब भाग किसमें दें, जो पिछले वाले हमने भाग दिया था वो हमारा भाज्य बन जाएगा। तो दोबारा से करें तो यहाँ आ जाएगा 55, और हम भाग देंगे इसमें 45 का। तो अब यहाँ लिखना है 55, और बी की जगह आएगा 45। अब इनको देखिए 45 का भाग 55 में जाता है एक बार, तो यहाँ हो गया 45 से कम 45, बाकी करें तो बच गया 10। यहाँ फिर भी 0 नहीं आया शेषफल में, तो फिर आगे करेंगे यही विधि। तो यहाँ लिख देता हूं 1 और यहाँ लिख देता हूं 10। अब देखिए जो हमारा शेषफल था वो तो बन जाएगा फिर से नया भाजक, और जो हमारा पहले वाला भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। तो देखिए इसमें कितनी बार जाता है 4 बार, 1040। ये विधि हमें तब तक आगे बढ़ाती रहना है जब तक शेषफल में 0 नहीं आ जाता है। तो देखिए यहाँ 5 में से 0 कम हो गया तो 5, और 4 में से 4 कम हो गया तो 0। यहाँ अभी शेषफल में 5 बच रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो इसकी जगह इनका मान लिख देता हूं। यहाँ तो आएगा 45। जो बीच वाली संख्या है भाग में वो तो आती है 1 की जगह, और जो जिसका हमने भाग दिया है वो आ जाएगा बी की जगह। तो बी का भाग दिया था हमने 10 का, तो हमारे भागफल आया कितना 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा, और शेषफल बच गया 5। अब देखिए अब फिर से नया भाग करेंगे, तो नया जो हमारा भाजक है वो तो बन जाएगा 5, और जो भाज्य है वो बन जाएगा कितना 10। 5 दूनी 10, बाकी करें तो क्या बचता है 0 0 बचता है, 0 0 आ गया, शेषफल में 0 आ गया। इसका मतलब इन दोनों का 210 और 55 का जो एचसीएफ है वो कितना होगा 5 होगा। शेषफल में जो संख्या जहां पर 0 आएगा उसमें जब हम जिस संख्या का हम भाग दे रहे होते हैं वो संख्या इसका एचसीएफ हो जाएगा। इसको लिखते हैं सबसे पहले 10, तो हमने 10 में भाग दिया था 5 का, तो हमारे आया था भागफल 2 और शेषफल 0। यहाँ शेषफल 0 हो रहा है तो बी का मान देखिए, यहाँ शेषफल 0 हो गया तो यहां से आप बी का मान देखिए, बी का मान कितना है 5 है, तो इन दोनों का 210 और 55 का एचसीएफ हो जाएगा 210 व 55 का एचसीएफ बराबर 5। ये इसका उत्तर हो गया। यह विधि आपको प्रयोग कार्य में करनी है, केवल हल में आप ये लिखोगे एचसीएफ, इसका यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ हम ऐसे ज्ञात करते हैं। देखिए आगे वाला करते हैं नंबर 2। तो इसमें भी हमें ए और बी दो पूर्णांकों की आवश्यकता होगी। तो जो बड़ा होगा दोनों में से वो तो हो जाएगा ए, और जो छोटा होगा वो हो जाएगा बी। तो ए बराबर हो जाएगा 420 और बी बराबर हो जाएगा 130।
अब यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा, देखिए a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, बी है यूक्लिड विभाजन विधि, हमने लगा दी। अब a का मान 420 बराबर b का मान 130। अब इसको भी वैसे ही करेंगे, 420 में हम भाग देंगे रफ्तार यानी 130 का, तो 3 बार चला जाएगा, 0 390 हो गए, बाकी करें तो 0 और यहां 12 में से 9 कम हो गए तो 3, तो बच गया 30। भाग पूरा नहीं जा रहा, पहले इनकी जगह इनका मान लिख देते हैं। तो क्यू की जगह तो आया कितना, जो हमारा भागफल होता है वो आता है 3 और आर की जगह आ गया 30। तो अब हमारा जो नया भाज्य है वो तो बन जाएगा 130, तो 130 को बीच में लिखो और जो नया भाजक है वो बन जाएगा 30। तो यहां तो आएगा 130 और यहां आएगा 30, 4 बार चला जाएगा, तो यहां बच गया 0 1। अभी भी नहीं गया, शेष फल में 10 आ रहे हैं, तो फिर आगे बढ़ाओ, पहले इनको लिख देते हैं, यहां तो आ जाएगा 4 और यहां आ जाएगा 10। अब आगे दे तो देखिए, अब जो नया जो भाजक है वो तो बन गया 10 और जो भाज्य है वो बन गया 30, तो 10 दिया 30, शेष फल में आ गया 0। तो 0 आते ही तो पहले इसको लिख देता हूं, यहां तो लिखेंगे 30 बराबर यहां आएगा 10 इंटू 3 और प्लस में आ जाएगा 0। जहां यहां पर भाग देने पर 0 आ गया, तो यहां 0 आते हैं, यहां b का मान देख लीजिए 10 है, तो उस वो दोनों का एचसीएफ हो जाएगा, तो 420 व 130 का एचसीएफ बराबर हो जाएगा 10। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 है 75 और 243, तो जो बड़ी संख्या है वो तो हो जाएगी a बराबर तो हो जाएगा 243 और b बराबर हो जाएगा 75। अब यहां हम ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तो यहां लगाएंगे यूक्लिड विभाजन विधि से। यूक्लिड विभाजन विधि है क्या, वो है a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। तो a का मान तो हो गया 243 बराबर हो जाएगा b बराबर 75, साथ में करता भी चलता हूं, यहाँ 243 यहाँ 75, तो 2 बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, हो गया 150। 3 बार करेंगे तो जाएगा, 3 बार भी चला जाएगा, 3 बार करें तो 5 3 15, 21 1 22। यहां बाकी करें तो बच जाएगा 13 में से 5 कम हो गए तो 8, 3 में से 2 कम हो गया तो 1। देखिए तो यहां लिखेंगे हम 3 और यहां लिखेंगे 18, बच गया शेष फल में 18। तो जो 18 है वो तो बन जाएगा भाजक और जिसका हमने भाग दिया था वो बन जाएगा हमारा भाज्य, यानी कि यहाँ तो लिखना है हमें 75 और यहाँ लिखना 18। अब 18 का भाग 75 में जाता है 4 बार, देखिए 1872, बाकी करें तो बच गया 3, तो यहाँ लिखेंगे 4 और प्लस में लगाएंगे 3। अब जिसका हमने भाग दिया था यानी 18 का भाग दिया था, तो 18 तो हमारा बन जाएगा a और शेष फल आया है वो बन जाएगा b। अब 18 में 2 भाग देंगे 6 बार जाएगा, शेष फल में क्या जाएगा 0 0, तो यहां तो लिखेंगे 6 और यहां हो जाएगा प्लस में 0। देखिए अब यहां पर 0 आते ही यहां से b देखिए कितना है, इसका 3 है, तो लिख देंगे 243 व
75 का HCF बराबर 3 है 135 और 255 दोनों का HCF ज्ञात करना है। तो इसमें A बराबर तो हो जाएगा 225 और B बराबर हो जाएगा 135। यहां लगाएंगे यूक्लिड विभाजन विधि से देखिए वो है A बराबर B इंटू क्यू प्लस R। तो A बराबर अपना है 255, मैं साथ साथ करता भी जाता हूं, सॉरी 225 है और B बराबर है 135। तो यहां दोनों का मान लिख देता हूं। यहां तो आएगा 225 और B की जगह जाएगा 135। तो यहां जाएगा पहले भाग एक बार, तो यहाँ 135 से कम 135, 5 में से 5 कम हुआ तो 0, यहाँ 2 में से 3, तो यहाँ 12 में से 3 गया तो 9। देखिए 90 से बच गया, तो यहाँ तो लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 90। अब जो 135 है वो तो बन जाएगा A और जो शेष पर बचा है 90 वो बन जाएगा B। अब यहाँ लिख दो इसको 135 को, तो 90 गुना 180 होता है, तो एक बार जाएगा 90। यहाँ बाकी करें तो 5 में से 0 कम हुआ तो 5 और यहाँ 13 में से 9 कम हो गए तो बच गए 4। तो यहाँ लिखेंगे भागफल 1 और यहाँ लिखेंगे 45। अब 45 तो बन जाएगा भाज्य और पीछे वाला जो भाग दे रहे थे वो बन जाएगा, ये सॉरी 45 तो बन जाएगा भाजक और 90 बन जाएगा भाज्य। तो 45 में 90 का भाग दे 2 बार जाता है 90, बाकी करे तो आ गया 0 0। तो यहाँ 0 0 आया है, तो यहाँ इसका भाज्य कितना है 45। तो 135 और 255 का सॉरी 225 का जो है HCF हो जाएगा 45। पहले इसको लिख देता हूँ। यहाँ तो आएगा 90, यहाँ जाएगा 45 गुणा 2 और यहाँ आएगा 0। यहाँ पर 0 आ रहा है तो 0 से B का मान देख लीजिए, 45 हो रहा है तो लिख दीजिए 135 व 225 का HCF बराबर 45। बाकी जो एक्स्ट्रा है प्रकार ये उसको मैं मिटा देता हूं। पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, यहाँ A बराबर तो हो जाएगा 38,220 और B बराबर हो जाएगा 196। देखिए यहां लगाएंगे यूक्लिड विभाजन विधि से यहाँ लिखेंगे A बराबर B इंटू क्यू प्लस R। तो A है वो है 38,220, यहाँ लिखेंगे 196 करते हैं 38,220 और उसमें भाग देना है 196 का। तो क्यों आप ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले भाग देंगे 382 में। 196 को 2 से गुणा करें तो होता है 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19 और 2 1 3, 392 होता है। तो भाग जाएगा यहाँ एक बार, तो यहाँ जाएगा 196। यहाँ बाकी करें 12 में से 6 कम हो गए तो बच गए 6 और यहाँ 7, तो यहाँ आ जाएगा 7 में से 9, 17 में से 9 कम हो गए तो बच गए 8 और यहाँ 2 में से 1 कम हो गया तो 1 उतार लिए। यहाँ से आगे से 2 आ जाएगा, यानी 1800 कितना हो गया 62। यहाँ मान को भाग देना है 196 का, तो हम इसको इसमें 196 को 10 से गुणा करें तो देखिए कितना बनता है 1960, जो 1862 से बड़ा है, यानी कि 10 बार तो भाग नहीं जाएगा। 10 बार नहीं जाएगा तो फिर कितनी बार जाएगा 9 बार। देखिए 9 की 54, 80 की 5, 81, 81 5 86, 80 की 8, 9 8 17, यानी 9 बार भाग दे तो यहाँ जाएंगे
1764। देखिए फिर बाकी करें तो 2 में से 4, तो 12 में से 4 कम हो गए तो बच गए 8। यहाँ 5 में से 6, तो यहाँ जाएंगे 9, बच गया, यहाँ हो गए 0 0, आगे से उतार देंगे 0, तो देखिए 196, तो 196 को यहाँ 0 है, तो देखिए 196 की टेबल में 0 कहाँ, 6 की टेबल में 0 कहाँ आता है, एक तो 5 पे और एक आता है 10 पे। तो पहले 5 से करके देखते हैं 196 को कि पहला अक्षर 0 आ रहा है, तो 5, 30, 45 और 3 48, 5 और 4 9, हो गया 980, यानी कि भाग जाएगा 5 बार। 5 को 196 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 980, बाकी करने पर शेषफल। तो देखिए सबसे पहले तो यहां लिखेंगे 1, तब हमारा शेषफल कितना बच गया, तब हमारा शेषफल था 1865। इसको हमने सही नहीं किया, यानी एक बार ये 195 बार एक ही बार में जाएगा 195, तब हमारा शेषफल हो जाएगा 0। तो इन दोनों का एचसीएफ है वो जाएगा 38,220 और 196 का एचसीएफ है वो हो जाएगा 100। यहाँ पर बी का मान 0 यहाँ आ रहा है, तो 0 से बी का मान कितना है 196, तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 196। ऐसे तीसरा, यहाँ ए बराबर तो हो जाएगा 867 और बी बराबर है वो हो जाएगा 255। प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन विधि का, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। देखिए यूक्लिड विभाजन विधि है क्या, वो है ए बराबर होता है बी इंटू क्यू प्लस आर। तो यहाँ हमारा ए तो है 867, बी है 255, क्यू अभी पता नहीं, तो क्यू पता करेंगे। तो क्यू पता करने के लिए हम 867 में भाग देंगे 255, 25 75, 25 का 100 यानी 3 बार जाएगा। 855 को 3 से गुणा करें तो देखिए कितना आता है, 5 की 15, 5 की 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 765 आता है। तो यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिख देंगे 765। बाकी करने पर 2 0 और यहाँ हो जाएगा 1। तो यहाँ तो लिखेंगे हम 3 प्लस 102। अब 102 में भाग 102 का भाग देंगे 255 में, तो चला जाएगा कितनी बार 100 200, 2 बार चला जाएगा 4 0 2 6 3 ज्यादा जाएंगे, यहां बच जाएगा 1, यहां बच जाएंगे 5। अब भी 0 नहीं आ रहा है तो यहां लिखेंगे हम 255 में हमने भाग दिया था 102 का, तब हमारे भागफल आए थे 2 और शेषफल आया था 51। अब देखिए फिर 51 का भाग देंगे 102 में, तो चला जाएगा कितनी बार 2 बार, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, शेषफल आ गया 0 0। तो यहां तो लिखेंगे 102, यहां लिखेंगे 51 इंटू ये से भागफल आया 2 और शेषफल आया 0। तो जहां पर 0 आता है तो 0 में से भाज्य देख लीजिए उसका तुरंत 51, तो लिख दीजिए 867 और 255 का एचसीएफ बराबर 51।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि संख्या 408 तथा 1032 के महत्तम समापवर्तक HCF को 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इन दोनों संख्याओं का 408 और 1032 दोनों का HCF ज्ञात करेंगे यूक्लिडी विभाजन विधि द्वारा। तो इसमें a बराबर तो हो जाएगा 1032 और b बराबर हो जाएगा 408। यहां लगाएंगे यूक्लिड विभाजन विधि से। वो क्या है, वो है a बराबर b इंटू क्यू प्लस r। तो a को तो मान लिया हमने 1032, तब हमारा b हो गया 408। अब कार्य देखते हैं, हमें 1032 में भाग देना है 408 का, तब भागफल कितना आता है। देखिए सबसे पहले तो 2 बार जाएगा, 408 इंटू 2 हो गया 8 दूनी 16, 1 और 4 दूनी 8, तो चला गया 2 बार। तो यहां तो आ जाएंगे 2 और यहां जाएगा 816। बाकी करें तो यहां तो बच गया 6, 2 में से 1 कम हुआ तो 1, और यहां हो गया 10, 10 में से 8 कम हो गए तो 2, 216। शेष पर में आ गए 216। तो यहाँ इनको में तो आ जाएंगे 408 के इनको में तो आ जाएंगे 2 और r की जगह आ जाएगा 216। अब ये तो बन जाएगा हमारा नया भाजक और 408 बन जाएगा हमारा नया भाज्य। तो 408 को तो लिखेंगे 1 की जगह और b की जगह लिखेंगे 216 को। 216 का भाग जाता है, यहां से देख लीजिए 1 की 2 42 होता है और यहां है 40, यानी कि भाग जाएगा वो 1 बार ही जाएगा 216। बाकी करें 8 में से 6 कम हो गया तो बच गए 2, और यहां 10, 10 में से 1 कम हो गया तो 9, और 3 में से 2 कम हो गया तो 1। तो यहां तो आ जाएगा 1 और यहां जाएगा 192। अब जो नया हमारा भाजक है वो तो बन गया 192, और जिसका भाग दे रहे थे वो बन गया हमारा नया भाज्य। तो यहां तो लिखना है 216 और यहां लिखना है 192। अब देखिए यहाँ 19 है और यहाँ 21 है। अगर 19 का फाड़ा में 2 बार बोलूं तो होता है 38, जो 21 से ज्यादा है यानी कि फाड़ा बनेगा 1 बार। 1 बार फाड़ा बोले तो 19, 1 को भी 192 से गुना करेंगे तो 192 ही आएगा। तो 6 में से 2 कम हो गए तो 4, और यहाँ 11 में से 9 कम हो गए तो बच गए 2, यानी 24 हो गया। अब 24 तो हमारा नया हो गया भाज्य, भाजक, और 192 हो गया हमारा नया भाज्य। यहाँ तो लिखना है 1 और यहाँ लिखना है 24। अब 192 को तो लिखेंगे 1 की जगह और इसकी जगह लिखेंगे हम 24। अब देखिए यहां है 2 और यहां है 19, यानी कि फाड़ा 8 बार 9 बार ही बोल सकता है, 9 दूनी 18, 2 नाम 18 होते हैं, और यहाँ है 19 यानी 9 बार बोल के देखते हैं कि 9 बार बोलता है कि नहीं। तो देखिए 24 को 9 से गुणा कर लेते हैं, 27, 9 चौक 36, 5 1 3, 9 दूनी 18, 18 3 हो गए 21, यानी ज्यादा हो गया। तो फिर यहाँ 1 कम कर दीजिए, अब हो जाएगा 8 चौक 32, 16 3 हो गए 19, यानी 192 चला गया 8 बार। यहाँ तो 8 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 192, 0 0 0। देखिए यहाँ शेष पद में 0 आते ही इसका HCF हो जाएगा 24। तो यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ लिखेंगे प्लस में 0। तो पहले लिख देता हूं 1032 व
400 बराबर है 24। लेकिन हमें 24 की जरूरत नहीं है, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, प्रश्न कह रहा है कि इसके HCF को हम 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो एक तरफ तो लिख देंगे 24 और एक पक्ष में लिख देंगे 1032x माइनस 408 इंटू 5 प्रश्नानुसार लगाकर यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। एक तरफ तो आ जाएगा 24 और दूसरी तरफ आ जाएगा 1032x माइनस 408 इंटू 5। दोनों को गुणा कर लेता हूं पहले 408 इंटू 5 को, होता कितना है 40 और 20, यानी 2040 हो गया। तो यहां लिखूंगा 24 बराबर 1032x माइनस, इन दोनों गुणा करने पर 2040 आ गया। तो यहां लिखूंगा 2040। अब देखिए 2040 का पक्षांतर कर देंगे हम 24 की तरफ, माइनस का है प्लस में चला जाएगा, हो जाएगा 24 प्लस 2040 बराबर 1032x। आगे देखिए इसको 40 में जोड़े, हो गया 2064 बराबर 1032x। अब x का मान निकालेंगे, x और 1032 गुणा में है, दूसरे पक्ष भाग में चले जाएंगे। तो 2064 बटा हो जाएगा 1032। अब देखिए 32 दूना 64 और 10 दूना 20, यानी कि 2 बार जा रहा है भाग, x बराबर हो जाएगा 2। दोनों को काट दीजिए, x का मान आ गया हमारे 2। दोस्तों ये थी कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.1। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर आप पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए।